आईपीएल 2026 का ये मुकाबला गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और ये मैच शुरुआत से लेकर अंत तक एक ऐसी कहानी में बदल गया जिसमें हर ओवर के साथ दबाव, रणनीति और गलतियों का असर साफ दिखाई देता रहा। जब राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने आईं, तो कागज पर मुकाबला संतुलित लग रहा था, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने पूरी तस्वीर बदल दी। टॉस जीतकर राजस्थान ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और यह सिर्फ एक सामान्य निर्णय नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि पिच पर शुरुआत में गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी और वे इसी का फायदा उठाना चाहते थे। चेन्नई की पारी शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास की कमी साफ नजर आई। ओपनिंग बल्लेबाज तेजी से रन बनाने में असफल रहे और पावर प्ले का फायदा उठाने की जगह टीम ने बहुत ज्यादा डॉट गेंदें खेल दी, जो टी20 जैसे फॉर्मेट में एक बड़ी गलती मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में रन गति धीमी रहने के कारण दबाव लगातार बढ़ता गया और इसका असर ये हुआ कि बल्लेबाज गलत शॉट खेलने लगे और विकेट गिरने लगे। एक के बाद एक विकेट गिरने से टीम का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर पारी को संभाल नहीं पाया। मिडिल ऑर्डर से उम्मीद थी कि वो स्थिति को संभालेगा, लेकिन वहां भी वही कहानी दोहराई गई। स्ट्राइक रोटेशन की कमी और गलत शॉट चयन के कारण रन गति और गिरती गई। इस दौरान राजस्थान के गेंदबाजों ने बेहद अनुशासित गेंदबाजी की। उन्होंने न तो ज्यादा ढीली गेंदें दी और न ही बल्लेबाजों को कोई सेट होने का मौका दिया। यही वजह रही कि चेन्नई की टीम 10 ओवर के बाद ही बैकफुट पर चली गई और फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। एक समय ऐसा लग रहा था कि टीम 150 के आसपास पहुंच सकती है, लेकिन लगातार विकेट गिरने और साझेदारी न बनने के कारण स्कोर धीरे धीरे सिमटता गया और अंततः पूरी टीम केवल 127 या 128 रन के बीच सिमट गई। इस पारी में कोई भी बल्लेबाज 40 रन के पार नहीं जा सका, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि पूरी टीम दबाव में खेल रही थी और मैच पर उनकी पकड़ शुरुआत से ही कमजोर थी। ये चेन्नई की पहली और सबसे बड़ी गलती रही कि उन्होंने पावर प्ले में आक्रामक शुरुआत नहीं की और बाद में बढ़ते दबाव को संभाल नहीं पाए। अब दूसरी पारी शुरू हुई और यहीं से मैच का सबसे दिलचस्प और निर्णायक हिस्सा सामने आया। राजस्थान की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी और शुरुआत से ही उनका इरादा साफ नजर आया कि वे इस मैच को लंबा नहीं खींचना चाहते। ओपनिंग करने आए युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से आक्रामक अंदाज दिखाया और चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने शुरुआत से ही स्ट्राइक अपने पास रखी और हर गेंद को रन में बदलने की कोशिश की। पावर प्ले के पहले ही ओवर में चौका और छक्का लगाकर उन्होंने ये संकेत दे दिया कि वे डिफेंसिव खेलने नहीं आए हैं। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, उनकी बल्लेबाजी और खतरनाक होती गई। चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लाइन लेंथ में बदलाव करने में देरी कर दी, जो उनकी दूसरी बड़ी गलती साबित हुई। खासतौर पर मैट हेनरी और खलील अहमद की गेंदों पर वैभव ने जमकर रन बनाए और उन्हें लगातार टारगेट किया। यहां ये साफ दिखाई दिया कि चेन्नई की कप्तानी और फील्ड सेटिंग में भी कमी रह गई, क्योंकि वैभव के आक्रामक खेल को देखते हुए फील्ड में बदलाव समय पर नहीं किया गया। 10 गेंदों तक आते आते वैभव ने लगभग 30 रन बना लिए थे और यहीं से मैच पूरी तरह राजस्थान के पक्ष में झुक गया। 12 गेंदों में 45 रन तक पहुंचने के बाद चेन्नई के खिलाड़ियों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी थी और दबाव पूरी तरह उनके ऊपर आ चुका था। और फिर वो क्षण आया जिसने मैच को पूरी तरह खत्म कर दिया। केवल 15 गेंदों में वैभव ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये पारी सिर्फ तेज रन बनाने की नहीं, बल्कि मानसिक दबाव बनाने की भी थी। उनकी 17 गेंदों में 52 रन की पारी में 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे और खास बात ये रही कि उन्होंने लगभग हर ओवर में बाउंड्री लगाकर गेंदबाजों की लय पूरी तरह बिगाड़ दी। जब तक वैभव आउट हुए तब तक राजस्थान का स्कोर 70 से ऊपर पहुंच चुका था और रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में आ गया था। इसके बाद मैच में कोई बड़ा ट्विस्ट नहीं बचा था, क्योंकि लक्ष्य बहुत छोटा था और बाकी बल्लेबाजों को सिर्फ औपचारिकता पूरी करनी थी। उन्होंने बिना किसी जोखिम के खेलते हुए धीरे धीरे लक्ष्य को हासिल किया और टीम ने 13वें ओवर में ही 8 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली। इस दौरान ये साफ नजर आया कि राजस्थान ने पूरे मैच में एक भी बड़ी गलती नहीं की, जबकि चेन्नई शुरुआत से ही गलतियों में उलझी रही। अगर इस पूरे मैच का विश्लेषण किया जाए तो 3 बड़े टर्निंग पॉइंट सामने आते हैं। पहला, पावर प्ले में चेन्नई की धीमी बल्लेबाजी, जिसने टीम को बैकफुट पर डाल दिया। दूसरा, मिडिल ऑर्डर का फेल होना, जिसने स्कोर को सीमित कर दिया। और तीसरा, वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी, जिसने मैच को एक तरफा बना दिया। इसके अलावा चेन्नई की गेंदबाजी में रणनीतिक बदलाव की कमी भी एक बड़ा कारण रही। वे समय रहते वैभव को रोकने के लिए सही प्लान नहीं बना पाए।
ये मैच ने ये साबित कर दिया कि टी20 क्रिकेट में सिर्फ अनुभव या बड़े नाम ही नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय और निडर बल्लेबाजी ही जीत दिलाती है। राजस्थान ने जहां शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बनाए रखी, वहीं चेन्नई दबाव में आकर अपनी गलतियों से उभर नहीं पाई और अंत में ये मुकाबला एक ऐसी सीख बनकर सामने आया जिसमें दिखा कि कैसे एक छोटी सी गलती पूरे मैच का रुख बदल सकती है और कैसे एक युवा खिलाड़ी कुछ ही गेंदों में पूरे खेल को अपने पक्ष में कर सकता है। यही वजह है कि ये मैच खत्म होने के बाद भी चर्चा में बना रहा और हर कोई यही सोचता रहा कि अगर चेन्नई ने शुरुआत में थोड़ी आक्रामकता दिखाई होती या गेंदबाजी में समय रहते बदलाव किया होता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। लेकिन क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर मैच एक नई कहानी लिखता है और इस बार ये कहानी पूरी तरह राजस्थान के नाम रही।